कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। पटवारी का एग्जाम क्योंकि 8 जनवरी को है, मैं फिर से वही कह रहा, अचानक से स्ट्रेटजी बदल के कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब जो काम आप पिछले 1-1.5 साल से इतनी मेहनत करके आए हो, सडनली इस आधार पे अपनी स्ट्रेटजी की यूकेपीएससी ने पुलिस कांस्टेबल के पेपर में इतिहास नहीं पूछा, उत्तराखंड हिस्ट्री नहीं थी, उत्तराखंड पवार चंद ये सब गोल था, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं दिखे, मेडिवल हिस्ट्री एक आध दिखी, ज्योग्राफी नहीं दिखी। न यार, हम तो एक काम करते हैं, सभी छात्र अब करंट अफेयर पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, ये वो। मैं फिर से कह रहा हूँ, हर एक पेपर को वो टर्न मार देता है, यानी गुगली फेंकेगा आपके लिए। यानी जैसे आपने पुलिस का पेपर देखा, अब कई लोग उसी आधार पर स्ट्रेटजी, मतलब करंट अफेयर की वीडियोस पे वीडियो आएंगी यूट्यूब पे, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, मैं तो इसलिए करा रहा, मैं तो कराता ही हूं, आप जानते ही हैं। उससे पहले कराया था, 3 वीडियोस कराऊंगा मैं, हर पेपर से पहले मैं करंट अफेयर कराता हूं, ये आप सब जानते हैं। चाहे लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, पीपीडीओ वीडियो था, इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल और पटवारी है। पटवारी के करंट अफेयर जो मेरी प्लानिंग थी कि 1 तारीख के बाद कराऊंगा, वो मैंने पहले खींच ली। यानी मैं सोच रहा कि 2-3 क्लासेस जितनी भी हैं, एक बार इसको एंड करके जीएस की 17 जो क्लासेस हुई उसको 30 करेंगे। मैं तो अपनी प्लानिंग पे चलता हूं, ठीक है। और मैं नहीं मानता कि पुलिस का पेपर आपके लिए इतना हार्ड था या इतना ईजी था। एक सामान्य छात्र जो ठीक ठाक अध्ययन कर रहा पिछले 1-1.5 साल से, वो पेपर मोर देन 70% करने लायक था। अगर हाँ, अपनी गलती से कुछ पावापुरी, ये कुंडग्राम, इसमें कंफ्यूज हो गया कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, या इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन हुआ, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता बच्चों। वैसे बाकी देखना, अधिकांश क्वेश्चन आपको क्लासेस से मिल जाएंगे, और आप लोग अभी भी जो समय है उसको भरपूर तरीके से यूटिलाइज करते हुए पटवारी एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने के साथ एग्जाम हॉल में जाओगे, ठीक है। देखो, करंट अफेयर की जो मैंने कल क्लासेस कराई थी, आज अगस्त, इसका जुलाई, जून 2, मई और अप्रैल 3, मतलब 1, 2 और 3 वीडियोस करंट अफेयर की और आएंगे इसके बाद, ठीक है। तो बल्ले बल्ले है, फिर नहीं आएगा बाहर से क्वेश्चन, ठीक है। इस बार भी नहीं आता, लेकिन कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ऐसे हो गए जो मुझे लगा था कि नहीं आने चाहिए, वो पता नहीं कैसे पूछ दिए हैं, तो आगे ऐसा नहीं होगा। और हाँ, जो करंट अफेयर की मैंने पहले वीडियोस कराई ना, उनको तो मिस मत करना, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको मिस मत करना। चांसेस क्वेश्चन उन्हीं से आने के हैं, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के दिन का पहला क्वेश्चन लिखो, डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत भारत का कौन बन गया, ठीक है। लिखो, डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत, डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत, ठीक है। डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत हो जाएगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। कहाँ नहीं होगा, कब तक नहीं होगा, कब तक ऐसे मतलब वो कर। अब देखो ना, अभी थोड़े दिनों पहले जैसे भी पीडीओ वीडियो इनके एग्जाम हुए होंगे, कई बच्चों का उसमें सिलेक्शन नहीं हो पा रहा होगा, उनका नंबर आ जाएगा इस बार, ठीक है। जो 1500 पोस्ट आए हैं, कई बच्चों का हो जाएगा इसमें। तो निराशा के बाद ही तो आशा आती है। कभी कभी क्या होता है कि पहले ही आशा आ जाती है, कभी कभी निराशा के बाद आशा आती है। तो हो सकता है कि जिसका पेपर सही ना हुआ हो, उसके लिए अब आएगा, ठीक है। पुल्लम पारा एक गाँव है बच्चों केरला में, ये पहला भारत का क्या बनना है, डिजिटली रूप से साक्षर ग्राम पंचायत, ठीक है। पुल्लम पारा, ये जो ग्राम पंचायत है डिजिटली साक्षर है, पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, 36वें राष्ट्रीय खेल कहां पर हुए। 36वें राष्ट्रीय खेल हो चुके हैं, ठीक है। ये हुए थे बच्चों गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में, लिखो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसको कहते हो आप, ठीक है, वहीं पर हुए, गुजरात में लिख दो, इतने से काम बन जाएगा आपका, काफी है, ठीक है। अगला लिखो, वर्तमान में अटॉर्नी जनरल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर देना, ये पेपर में दिख सकता है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, क्या पता आयोग आज की वीडियो देख ले। जैसे कहा था ना मैंने कल एक वीडियो में, मैंने पुलिस के पेपर में आया था, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में जो किस क्षेत्र का, मैंने उसी दिन कहा था आयोग की नजरें हैं इसमें, आ गया वो क्वेश्चन। जब मैंने कहा था कि वन क्षेत्र के आधार पे या वन आधार पे छत्तीसगढ़ 3 कराए थे मैंने, एमपी, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ऐसा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर, मैंने चौथा नहीं करवाया था। मैं जान रहा था उस टाइम की 3 तक पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अटॉर्नी जनरल लिखो, आर वेंकटरमणि, ठीक है। ये मैंने मुकुल रोहतगी जो कराए थे वो नहीं बने थे, वो पहले हो रहा था उनका बनने का, लेकिन वर्तमान में अटॉर्नी जनरल, कई बच्चों को भी पता नहीं होगा क्या है, महान्यायवादी लिख देना इसको ब्रैकेट में, ठीक है। लिखो, आर वेंकटरमणि, ठीक है, वेंकटरमणि, ये वर्तमान में क्या है, अपने आप में अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, इसको हिंदी में आप लोग लिख लेना है, ठीक है। अगला, दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहां बन रहा, दुनिया का पहला सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, टर्मिनल, ये किस राज्य में बनने जा रहा है, गुजरात में, ठीक है। दुनिया का पहला
सीएनजी टर्मिनल किस राज्य में बनने जा रहा है? गुजरात में। अगला लिखो, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? आयुष्मान भारत, ये हेल्थ के लिए, ठीक है, डिजिटल मिशन। अब इसमें कंफ्यूज मत करना, ये डिजिटल ही है, ठीक है, ऑनलाइन चीजें अवेलेबल कराने के लिए ये डिजिटल है, इसलिए मैं कर रहा हूं। इसको लिखो 27 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, लिखो, इसको 1 साल हो गया ना, इसलिए मैं यहां पर करा रहा हूं 27 सितंबर 2021 को इसकी क्या की थी? शुरुआत। ये आयुष्मान भारत नहीं है, ये डिजिटल लगा उसका आगे। अगला लिखना, काकड़ू 2022 क्या है? व्हाट इज काकड़ू 2022? ये बहु सैन्य अभ्यास है बच्चों, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ, बहुराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। और ये कहां पर हुआ? काकड़ू 2022 में ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। इसको लिखो, बहुराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास। बहुराष्ट्रीय यानी एक से अधिक कंपनी मतलब देश जब भाग लेते हैं, ठीक है। समुद्री मतलब जो समुद्र में है, सैन्य मतलब हर देश की इसमें जो जो भाग लिए होंगे उनके सैनिक होंगे और उसमें आपस में क्या किया होगा? अभ्यास किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, ठीक है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। अगला लिखना आपको, जलदूत ऐप का जो लॉन्च हुआ है उसका संबंध किससे है? जलदूत ऐप लिखो आप, एक जलदूत ऐप निकली है, इसका जो संबंध है बच्चों ये क्या होगा? जो ग्रामीण इलाके में जो कुएं हैं ना, जो कुएं होते हैं पानी के, ग्रामीण इलाकों में चयनित कुओं के जल स्तर पता करने के लिए, ठीक है, लिखो, ग्रामीण इलाकों में चयनित कुओं के जल स्तर पता करने के, जल स्तर यानी उसका वाटर लेवल कितना है उन कुओं में, उसके लिए एक ऐप जारी हुई है, जलदूत ऐप। अगला क्वेश्चन लिखो, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से किस राज्य को नवाजा गया है? उत्तर प्रदेश को। आयुष्मान, ठीक है, ऐसे लिख दो, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से किसको नवाजा गया है? यूपी को नवाजा गया है, यानी उत्तर प्रदेश को, ठीक है। अगला लिखना है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, ठीक है। कभी कभी पर्यटन दिवस के बारे में भी क्वेश्चन आता है, थीम अब नहीं पूछी जाती है मैसेज, इसकी थीम क्या रही, तो ये कभी कभी डे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 27 सितंबर इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस पेपर में पूछा जाता है। अगला लिखो, एम्स के निदेशक किसको बनाया गया? डॉक्टर एम श्रीनिवास, ठीक है, लिखो, एम्स के निदेशक, एम्स है, ठीक है, ऑल इंडिया मेडिकल से संबंधित है, इसके निदेशक कौन बने हैं? निदेशक श्रीनिवास, एम श्रीनिवास लिखो, डॉक्टर एन श्रीनिवास, ठीक है, एम श्रीनिवास, इनको क्या बनाया गया है? एम्स का नया अपने आप में निदेशक बनाया गया है, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, परमाणु हथियार उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बच्चों कब? 26 सितंबर को, ठीक है, लिखो, परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय दिन, परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस, उन्मूलन यानी उसको समाप्ति के लिए, ठीक है, दिवस ये मनाया जाता है 26 सितंबर, यानी 26 सितंबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, स्वच्छ टाइकाथॉन का संबंध किससे है? जो बच्चों पर जो हमारा ये होता है अपने आप पे, जो खिलौना होते हैं ना, खिलौना टॉय, तो उसका जो एक उद्योग होता है उनके लिए एक नई स्कीम शुरू की गई है, उसको बोला गया है स्वच्छ टाइकाथॉन, ठीक है, लिखो, स्वच्छ टाइकाथॉन स्कीम। इसका संबंध है स्वच्छ व पर्यावरण के अनुकूल खिलौना बनाना है, ठीक है, लिखो, स्वच्छ एवं पर्यावरण के अनुकूल, स्वच्छ ऑब्लिक पर्यावरण के अनुकूल लिखो, स्वच्छ ऑब्लिक पर्यावरण के अनुकूल, इसमें क्या बनाना है? खिलौना बनाना है, ठीक है, खिलौना इंडस्ट्री को स्वच्छ एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाना है, इससे संबंध का इससे है, ठीक है। अगला लिखो, सीएम द हैसी वे पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? सीएम द, ऐसे लिख दो, सीएम द हैसी पोर्टल, ये शुरू किया गया बच्चों मणिपुर के द्वारा। सीएम द हैसी पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? मणिपुर के द्वारा। जैसे यहाँ है ना सीएम हेल्पलाइन, उसी प्रकार से है ये, जिसमें जन शिकायतों से संबंधित पोर्टल शुरू किया गया है, ठीक है, मणिपुर के द्वारा। अगला लिखो, दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया किस देश द्वारा बनाया गया? लिखो,
दुनिया का फर्स्ट क्लोन होता है, ठीक है, क्लोन होते हैं ना, उसी के डुप्लीकेट, मतलब ये लेबोरेटरी में बनते हैं, वैज्ञानिक इसको बनाते हैं। जैसे इंसान का भी क्लोन बना दिया जाएगा, जैसे आप हैं, आपका भी डबल रोल बना दिया जाएगा अगर आपके अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज होंगी, बट इतना अभी मंजूरी मिली नहीं है, ठीक है। लिखो, दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया, क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया, ठीक है। इसका नाम दिया गया बच्चों माया, क्या दिया गया, इसका नाम माया दिया गया है, और ये बना है बीजिंग, चीन के द्वारा, ठीक है, चीन के द्वारा इसको बनाया गया है कि इसको दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया। अगला लिखो, विश्व कुश्ती चैंपियन में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, ठीक है। लिखो, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो 2022 में हुई है, इसमें 4 पदक किस खिलाड़ी के द्वारा जीते गए, बजरंग पूनिया के द्वारा, ठीक है, बजरंग पूनिया। जहां पर मैं ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, उसको ज्यादा ध्यान रखना है, और जहां मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखा दूं उसको अगर आप खाली एक सरसरी निगाहों से पेपर में देख जाना ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है। जैसे मैंने जो इंपॉर्टेंट कहूंगा, अभी मैंने इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं कहा, तो इसका मतलब समझो मैं करा तो रहा हूं। अब ऐसा नहीं हो सकता है ना कि मैं कराना ही छोड़ दूं इन क्वेश्चन को, हो सकता है आ गया तो फिर आप तो कहोगे सर आपने ऐसा कह दिया था, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको आपने याद रखना है। अगला लिखो, अब मैं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट, अब मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट, लिखो, प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत द्वारा किस देश से 8, अभी तो 8 मंगाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता के तहत, चीता लिखो, प्रोजेक्ट चीता के तहत चीता कहां रखे गए हैं, ठीक है। ये ऐसा लिख दो आप, प्रोजेक्ट चीता के तहत चीता, ऐसा लिख देना, आप समझ जाओगे। ये बच्चों भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है कुनहो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, एमपी में, वहां रखे गए हैं, ठीक है। लिखो, कुनहो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए, लिखो कुनहो, अब मैंने इंपोर्टेंट बोल दिया, ठीक है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों मध्य प्रदेश में। प्रोजेक्ट चीता के तहत जो चीता मंगाए गए हैं भारत के द्वारा, नामीबिया से, लिखो, नामीबिया, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है, से। और ये जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, ये बनाया गया था 1981 में, जो कि 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, ठीक है। लिखो, कुनो राष्ट्रीय उद्यान 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, और 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। भारत में जो चीता है ना बच्चों, चीता भारत में 1947 से विलुप्त है। भारत में अंतिम चीता जो था उसकी डेथ हुई थी 1947, ठीक है, चीता, ये जो भारत में था 1947 में उसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार ने 1952 में इनको क्या कर दिया, विलुप्त घोषित कर दिया, यानी 1952 में इनको क्या कर दिया, इनको विलुप्त घोषित कर दिया, ठीक है। तो लिखो, चीता ऐसे लिख देना, भारत सरकार द्वारा चीता 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया। तो चीता के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चीता चलाया, और उसी के तहत अभी हाल ही में 8 चीता भारत ने मंगाए हैं। 25 मंगाने, कितने मंगाने, अफ्रीका से, नामीबिया से। अब मैंने ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर दिया, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अगला लिखो, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ कब से हुआ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपोर्टेंट कर देना। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, ये शुभारंभ हुआ बच्चों 19 सितंबर 2022 से, ठीक है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की शुरुआत हुई है 19 सितंबर 2022 के द्वारा। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये अपने आप में इंपोर्टेंट होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं जो कह दिया इंपोर्टेंट उसको तो करना ही करना, और बाकी जो इंपोर्टेंट ना कहूं उसको ऐसे ही लिख देना, और उसको सरसरी निगाहों से एग्जाम में देख के जाना है, ठीक है। अगला लिखो, देश का वन विश्वविद्यालय बनेगा, ठीक है, देश का पहला वन विश्वविद्यालय कहां बनेगा, ये भी इंपोर्टेंट कर देना। देश का पहला वन विश्वविद्यालय बनेगा, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, वन विश्वविद्यालय कहां बनेगा बच्चों, तेलंगाना, लिखो, तेलंगाना में भारत का क्या बनेगा, पहला वन विश्वविद्यालय बनाने की योजना है। अगला लिखना आपने, एक प्लेयर है बच्चों रोजर फेडरर, आपने सुना होगा, इनका जो संबंध है लॉन टेनिस से है, इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी, ठीक है। लिखो, ऐसे लिखना है, रोजर फेडरर
ऐसे लिख दो संन्यास, समझ जाओगे, ठीक है। रिटायरमेंट की इन्होंने घोषणा कर दी और इनका संबंध टेनिस से है, ठीक है, लॉन टेनिस से है और ये अपने आप में स्विट्जरलैंड के प्लेयर है, लिखो स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी है, SWTZ लिख दो और इनका संबंध है लॉन टेनिस लिख दो, टेनिस से इनका संबंध है, ठीक है। और यहीं पे सेरेना विलियमसन भी लिख लो, उन्होंने भी क्या कर दिया, संन्यास की घोषणा कर दी, ठीक है। सेरेना विलियमसन, ठीक है, इन्होंने भी क्या कर दी, इनका संबंध भी टेनिस से है और इन्होंने भी क्या कर दी, संन्यास की घोषणा कर दी, ठीक है। अगला लिखना है आपको, भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, ये भी इंपोर्टेंट है। भारत का पहला लिथियम सेल संयंत्र स्थापित होगा, लिखो तिरुपति आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब ये लिथियम ये एक तो लिथियम संयंत्र है और एक लिथियम अपने आप में बैटरी से कुछ संबंध गुजरात से है, ठीक है, वो मैं फिर करा दूंगा, मैंने करा रखा होगा, सुना होगा आपने। ये होगा बच्चों तिरुपति आंध्र प्रदेश में, तिरुपति ब्रैकेट में लिखूं आंध्र प्रदेश में पहला भारत का ये ओपन किया जाएगा, ठीक है, इंपोर्टेंट। अगला लिखो, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी किस बैंक के द्वारा जारी की गई, लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी देने वाला बैंक, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, ठीक है। कौन सा बैंक दे रहा है, HDFC बैंक इसको दे रहा है, इसको आगे लिखो HDFC। अगला एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और लिखो, क्या पता कभी कभी आ जाता है, हाल ही में UN रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे लिख देना, UN रिपोर्ट यानी संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग विश्व में आधुनिक दास्ता के वर्तमान में शिकार है। 50 मिलियन लोग विश्व के आधुनिक रूप से दास्ता, ठीक है, विश्व के आधुनिक रूप से दास्ता के शिकार है, आधुनिक दास्ता के शिकार लिख दो, आधुनिक दास्ता यानी गुलामी के अपने आप में शिकार हैं, कितने लोग हैं अगर पूछता है, 50 मिलियन, ठीक है। अगला लिखना आपको, विश्व डेयरी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ, ये भी इंपोर्टेंट कर देना, विश्व डेयरी सम्मेलन, इंपोर्टेंट मोस्ट कर देना, मोस्ट इंपोर्टेंट सम्मेलन 2022 में, ठीक है, ये हुआ बच्चों ग्रेटर नोएडा में। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, भारत में इससे पहले 1977 में हुआ था, ठीक है, भारत में 1977 के बाद लिखो, यानी इससे पहले भारत में 1977 में डेयरी सम्मेलन हुआ था, उसके बाद जो है वर्तमान में हो रहा है, ठीक है। अगला लिखना आपको, डायमंड लीग चैंपियन यानी ज्यूरिख में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी भारत का बन गया नीरज चोपड़ा, ठीक है, लिखो डायमंड लीग में स्वर्ण, डायमंड लीग कहाँ हुआ था आयोजित, ज्यूरिख में हुआ था, ठीक है, में गोल्ड जीतने वाला, ठीक है, नीरज चोपड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा को क्या मिला है, जुबलिन थ्रो वाले हैं, ठीक है, नीरज चोपड़ा को क्या मिला, गोल्डन मिला। और अगला क्वेश्चन लिखना आपको, राजपथ सुना होगा दिल्ली में, उसका नया नाम रख के कर्तव्य पथ कर दिया, ठीक है, लिखो राजपथ जो इंडिया गेट के आसपास का इलाका था ना, उसका नाम हो गया कर्तव्य पथ, ठीक है, राजपथ का नया नाम अब क्या हो गया, कर्तव्य पथ हो गया, ठीक। अगला लिखना है आपको, सेंट्रल विस्टा परियोजना का संबंध किस चीज से है, लिखो सेंट्रल विस्टा परियोजना का संबंध, देखिए सेंट्रल विस्टा परियोजना का संबंध देखो, जो संसद है बच्चों, राष्ट्रपति भवन है, उपराष्ट्रपति भवन है, इसके आसपास के इलाके में नई तरीके की बिल्डिंग बन रही है, जिसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत वो किया गया, ठीक है, लिखो सेंट्रल विस्टा, सेंट्रल विस्टा परियोजना, इसकी जो घोषणा हुई थी, ठीक है, ये घोषणा कब हुई थी, 2019 में, 2019 में इसकी घोषणा हुई थी और इसको जो शुरुआत की गई थी, इसकी आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई, ठीक है, आधारशिला। और मैं आपको एक काम दे रहा हूं, 10 दिसंबर 2020, इसको पढ़ लेना, ठीक है, अपने स्तर से इसको इंपोर्टेंट करके पढ़ लेना कि इसमें क्या क्या है करके। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जो नई संसद की बिल्डिंग वगैरह है, राष्ट्रपति भवन, इनका नए तरीके से इसको डेवलप करना है, इस चीज से संबंधित है, ठीक है। अगला लिखो, PM श्री योजना का संबंध है, PM श्री योजना लिखो, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 1400-500 स्कूलों का पुनर्निर्माण करना है, ठीक है, लिखो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 14,500 स्कूलों का पुनर्निर्माण,
स्कूलों का पुनर्निर्माण करना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि ये 14,500 स्कूल पीएम श्री स्कूल योजना के तहत आना है। पुनर्निर्माण, पुनर्वास कर दो आप, सिर्फ का पुनर्वास करना है, पुनर्वास करना है इसको पीएम श्री योजना के तहत। ठीक है, अगला लिखना आपको, देश के पहले जैव गांव कहां पर स्थापित किया गया है? त्रिपुरा में। देश के पहले जैव गांव, एक ही गांव नहीं, बहुत से गांव हैं इसमें। ठीक है, पहले बायो विलेजेस कहते हैं, जैव गांव, ये कहां पर स्थापित किए गए हैं? त्रिपुरा में बने हैं। ठीक है, भारत में एक राज्य त्रिपुरा, उसमें ये पहले देश के जैव गांव बने। अगला लिखो, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 1 किन देशों के बीच है? ये भी इंपोर्टेंट कर देना, मैत्री सुपर थर्मल इंपोर्टेंट कर देना। ठीक है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 1 भारत और बांग्लादेश के बीच। अभी इनकी जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी, वो भारत आई थी, उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के बीच क्या हुआ था, इस पे इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, बांग्लादेश ने इसकी क्या रखी थी, इसकी वो की थी, मतलब क्या, इसको उद्घाटित किया था। ठीक है, भारत और बांग्लादेश। अगला लिखना आपको, साइरस मिस्त्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन है? ठीक है, साइरस मिस्त्री जो टाटा ग्रुप है इसके क्या थे, बहुत मतलब बिजनेसमैन जो बड़े होते हैं, यानी टाटा ग्रुप के ही क्या थे, अपने आप में अध्यक्ष रह चुके हैं, टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष। लिखो, निधन हो गया इसको इनका। ठीक है, के पूर्व अध्यक्ष, हाल ही में इनका क्या हुआ बच्चों, निधन हो गया, इसको ध्यान रखना, निधन, इसलिए क्वेश्चन आ भी सकता है क्या पेपर में। ठीक, अगला लिखना है आपको, अर्थव्यवस्था में भारत वर्तमान में 5th रैंक में विश्व में। ठीक है, देखो अर्थव्यवस्था में भारत, ठीक है, देखो सबसे ऊपर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद सेकंड में कौन है, चाइना, थर्ड में कौन है, जापान, फोर्थ में कौन है, जर्मनी, फिफ्थ में कौन है, भारत, सिक्स्थ में कौन है, अपने आप में ब्रिटेन। ठीक है, अर्थव्यवस्था में लिखो, पहला यूएसए, दूसरा चाइना, जापान, जर्मनी, भारत। लिखो यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी और इंडिया। और इंडिया किसको पछाड़ के आया, ब्रिटेन को। ठीक है, लिखो इसको, क्या लिखो, यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन को पछाड़ के लिखो, ब्रिटेन के बाद छठे में लिखो। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की रैंक कौन सी है, विश्व अर्थव्यवस्था 5th रैंक है। ठीक है, इंडिया कौन सी पोजीशन पे है, 5th में, क्या पता ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, भारत का पहला भूकंप स्मारक कहां पर स्थापित किया गया है? यह किया गया गुजरात में। लिखो, इंपोर्टेंट कर देना, भारत का पहला भूकंप स्मारक ये उद्घाटित किया गया बच्चों गुजरात में। कहाँ स्थापित किया गया है, गुजरात में इसकी स्थापना की गई है, और मतलब उद्घाटित किया गया, इसका नाम है स्मृति वन स्मारक। क्या लिखोगे, स्मृति वन स्मारक, स्मृति वन स्मारक, जो कि भारत का पहला क्या है, अपने आप में भूकंप स्मारक है। ठीक है, अगला लिखा, वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत किसानों को बच्चों जो वो हैं, क्या फर्टिलाइजर होते हैं, जो उर्वरक वगैरह होते हैं, वो अब इसके लिए एक नई स्कीम भारत सरकार ने यूज की है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत जो ये उर्वरक मिलेंगे, किस ब्रांड के नाम के साथ मिलेंगे, उसका नाम का भारत। ठीक है, लिखो ऐसे क्वेश्चन लिखो, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, पूरा लिखना है। ठीक है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत किस ब्रांड से बिकेंगे सभी फर्टिलाइजर। ठीक है, योजना के तहत किस ब्रांड से बिकेंगे सभी फर्टिलाइजर। लिखो, ठीक है, उर्वरक ये बिकेंगे बच्चों भारत, इस ब्रांड का नाम क्या है, भारत नाम के ब्रांड का संबंध है, जो फर्टिलाइजर है इसको बेचने से संबंधित। ठीक है, अगला लिखो, फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? लिखो, फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है बच्चों, वो मिला है शेरशाह को। ठीक है, बेस्ट फिल्म कौन सी हुई मिली है, शेरशाह को क्या दिया गया, बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, न्यू इंडिया पुस्तक किसके लेखों पे आधारित है? अरुण जेटली जी। ठीक है, न्यू इंडिया पुस्तक किसके लेखों पर आधारित है? किसके लेखों पर आधारित है? अरुण जेटली जी। ठीक है, अरुण जेटली जी
जिनका आज से 3-4 वर्ष पहले, 3-4 वर्ष तो हो गए ना, लगभग 3 वर्ष हो गए इनके निधन को, लगभग 2.5-3 वर्ष तो हो ही गए हैं। अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग यहीं पे, भारत की पहली समग्र शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहां पे किया गया? INS कर्ण में। लिखो भारत की पहली समग्र शूटिंग रेंज, इंटीग्रेटेड शूटिंग रेंज का उद्घाटन, ये नेवी यूबी से संबंधित है, ठीक है। उद्घाटन ये हुआ INS कर्ण में। INS कर्ण में क्या किया गया है? पहली शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अगला लिखना है आपको, एशिया का सबसे बड़ा निजी अस्पताल अमृत कहां पर खुला है? हरियाणा फरीदाबाद में, ठीक है। लिखो एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल, निजी अस्पताल, ये हाल ही में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। अस्पताल ये कौन सा है? इसका नाम है अमृत। क्या है बच्चों? अमृत। और ये कहां पर खुला है? फरीदाबाद हरियाणा लिख लो, ठीक है। इसके ब्रैकेट में हरियाणा फरीदाबाद कर देना, ठीक है। इसको लिखो अमृत, इसके ब्रैकेट में लिखो हरियाणा के फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद में इसको खोला गया, ठीक है। अगला लिखना है आपको, भारत का पहला वर्टिकल लॉन्च मिसाइल कौन सी है? वर्टिकली जो गई है, ठीक है। भारत की प्रथम वर्टिकल लिखना है, ठीक है, लॉन्च मिसाइल। इसका जो नाम है बच्चों वो है VLSRSAM, SRSAM, वर्टिकल लॉन्च SRSAM, ठीक है। ये भारत की पहली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल है अपने आप में, ठीक है। अगला लिखो, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य, ठीक है। लिखो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भारत का प्रथम हर घर जल प्रमाणित राज्य गोवा। गोवा को जो है बच्चों पहला टैग मिला है हर घर जल देने का, इसको भी ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखो, पहली जो स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ये तो छोड़ दो ऐसे। अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां चली है? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां पर चली है? कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो चली है। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया जाएगा? ठीक है, फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र। लिखो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस नदी पे बनाया जा रहा है? ठीक है, यानी नर्मदा नदी पर। ठीक, लिखो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता फ्लोटिंग, ठीक है, सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर बनाया जा रहा है बच्चों? नर्मदा नदी पे। लिखो कहाँ? एमपी में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपके आ सकता है। ये था आपका यहां तक का करंट है। ठीक है, अब बचती हैं आपकी लगभग तीन क्लासेस। ठीक है, 3 क्लासेस आपकी इसकी रहेंगी, किसकी? जो करंट अफेयर हमारी नेशनल इंटरनेशनल है, एक करंट अफेयर हमारी उत्तराखंड की रहेंगी, आपका काम हो जाएगा। लेकिन किसी भी केस में अपनी जो मेहनत है उसको टर्न नहीं करना, जो है सही है उसी को करते जाओ। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।